और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ एनी मैकेनिज्म कि जो भी मैकेनिज्म अभी तक हमने पढ़ी है उस मैकेनिज्म में जो है डिफरेंट लिंक की जो वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या होती है। अब ये वेलोसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि अगर हम किसी मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं तो उस मैकेनिज्म में जो है कि उसकी वेलोसिटी को एनालाइज करना जरूरी क्यों है। तो उसका जो पॉइंट वो ये है कि जब भी हम किसी मैकेनिज्म के साथ वर्क करते हैं तो हमारा इनपुट लिंक अलग होता है और उसका आउटपुट लिंक अलग होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारी मैकेनिज्म देखी थी, जैसे कि आपके ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में इनपुट क्या है, आपकी क्रैंक है, और आउटपुट क्या है, आपका पिस्टन है। तो इस पिस्टन की जो वेलोसिटी है, जो इसका रेसिप्रोकेटिंग वेलोसिटी है, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, वो पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट होती है। मतलब हर क्रैंक की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो जो भी हम काम करना इससे चाह रहे हैं, जो भी हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं, उस आउटपुट क्या वो आउटपुट जो है हमें इस मैकेनिज्म से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो इसकी वेलोसिटी और इसके एक्सेलरेशन से मिलता है हमको। जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी हम चाहते हैं, क्या वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ये क्रैंक दे रही है या ये पिस्टन दे रहा है हमको, या जो एक्सेलरेशन हम चाहते हैं वो एक्सेलरेशन ये हमको दे रहा है या नहीं। तो किसी भी मैकेनिज्म में हम जो है जब उसके डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग के बाद अगर हमें मोशन रिक्वायर्ड मिल गया तो रिक्वायर्ड मोशन इज नॉट सफिशिएंट। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आपका जो सिंपल वाइपर मैकेनिज्म है, अगर वाइपर जो है बहुत स्लोली स्लोली जो है आपकी जो है मतलब विंड शील्ड को जो है साफ करे, क्या वो डिजायरेबल होगा? क्या वो बहुत फास्टली जो है उसको स्वेप करे, क्या वो डिजायरेबल होगा? तो एक ऑप्टिमम स्पीड जो कि डिजायरेबल है, उस ऑप्टिमम स्पीड के लिए आपकी क्रैंक स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सब हर एक मैकेनिज्म के लिए वैलिड होता है। जैसे कि आपकी सिलाई मशीन की जो मैकेनिज्म्स हैं, उसमें जो आपकी जो निडल की स्पीड है और जो आपकी व्हील की जो स्पीड है, उन दोनों के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या वो रिक्वायरमेंट जो मैकेनिज्म फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब भी हम किसी मैकेनिज्म को डिजाइन करते हैं तो केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट या उसके पाथ एनालिसिस नहीं करते हैं। पाथ एनालिसिस जब हमें डिजायर पाथ मिल गया किसी मैकेनिज्म से, उसके बाद उसकी वेलोसिटी, कि वो उस पाथ को जो है किस वेलोसिटी से जो है मतलब क्रॉस कर रहा है, फॉलो कर रहा है उस पाथ को, और उसका एक्सेलरेशन क्या है उस पाथ को फॉलो करते समय, ये भी हमारे लिए डिजायरेबल होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी मैकेनिज्म की जो है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है। यहाँ पे मैं एक चीज को बहुत क्या कहते हैं जोड़ देके बोल रहा हूँ, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंट वाइज जो है वेलोसिटी चेंज होती है। तो अगर हम किसी मैकेनिज्म की जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो दिस इज नॉट ए वेलोसिटी ऑल ओवर द टाइम ऑफ द मैकेनिज्म। हर एक पर्टिकुलर एंगल में उसकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे जो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या होती है। आपने पहले सुना होगा कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। क्या कोई बताया कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है? एनीवन? व्हाट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी? सर, जब किसी भी बॉडी की जो अपनी वेलोसिटी होती है। अपनी वेलोसिटी तो हर बॉडी की होती है, और वो फिर जब हम रिलेटिव किसी में भी बॉडी आती की है वेलोसिटी एब्सोल्यूट। को किसी और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में नहीं देखते तब वो होती है एब्सोल्यूट, और जब हम दूसरी किसी बॉडी की वेलोसिटी के साथ कंपेयर करते हैं तब वो रिलेटिव बन जाती है सर। ठीक है, काफी हद तक आपका आंसर सही है, पर मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि ऑल वेलोसिटीज आर द रिलेटिव वेलोसिटीज। अगर मैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं तो मैं भी किसी न किसी अनदर बॉडी के रिलेटिवली मूव कर रहा हूं, और वो अनदर बॉडी क्या है? अर्थ। मैं इस यूनिवर्स में जो है किसी न किसी की रेस्पेक्ट में मूव कर रहा हूं। तो जब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की, तो हर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के रिलेटिव में मूव कर रही है। अब बट बात ये आती है कि हम किस कंडीशन में उसको एब्सोल्यूट लें और किस कंडीशन में उसको रिलेटिव कंसीडर करें। जैसे कि अगर मैं ये कंसीडर करूं कि ऑल बॉडीज दैट आर मूविंग विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, देयर वेलोसिटीज आर कॉल्ड द एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अगर मैं किसी भी बॉडी, किसी भी पार्टिकल या किसी भी लिंक की वेलोसिटी को जो है अर्थ के साथ रिलेटिव में कंपेयर करता हूं
तो उसको मैं बोलूंगा कि दिस इज इट्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्योंकि हमारे पास जो भी वर्क हम कर रहे हैं उस हर एक वर्क में जो है एक चीज कांस्टेंट है, वो है क्या? अर्थ। अर्थ क्या है? हर एक बॉडी, हर एक मशीन, हर एक जो है मैकेनिज्म के साथ जो है कॉन्स्टेंटली रेस्ट पे है। तो जो भी वेलोसिटी अगर मैं अर्थ के कंपैरिजन में डिस्कस कर रहा हूं, दैट ऑल वेलोसिटीज आर द एब्सोल्यूट वेलोसिटीज। ठीक है। एंड द वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी with respect to the another body that is not earth called the relative velocity। जैसे कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर जो है एक आदमी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एक आदमी रेस्ट पे नहीं बैठा हुआ है उस ट्रेन के अंदर, वो उस ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो आदमी की जो वेलोसिटी ट्रेन के कंपैरिजन में है वो क्या कहलाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वो क्या कहलाएगी? उसकी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। इस चीज को समझ पा रहे हैं कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट जो है हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हम लेने वाले हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज डिफरेंट एंड वेलोसिटी ऑफ ए मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज डिफरेंट। अगर मैं उसी मैन की वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लेता हूं तो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन। And velocity of a man in the train is called the velocity of man with respect to train, that is relative velocity। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब आगे चलते हैं। हमने दो जो है यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करे। अब हम बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है? पहले तो आपने अपनी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 12th क्लास में। वेक्टर क्या होता है? सर जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज नो नो। दोनों चीज, जहां पे जिस भी चीज में, जिस भी कैलकुलेशन में या जिस भी जो है पैरामीटर में हम जो है डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों को कंसीडर करते हैं, वहां पे हम वेक्टर को हम जो है कंसीडर करते हैं, वेक्टर की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? सर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, एग्जैक्टली। यहाँ पे जब हम बात करते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब होता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी की अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड वेक्टर इज ए स्केलर प्लस डायरेक्शनल क्वांटिटी, उसकी अपनी एक मैग्नीट्यूड भी होता है और अपनी एक डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे जितनी भी डिस्कशन करेंगे वेलोसिटी की, तो वहां पे हम जो है डायरेक्शन को भी तवज्जो देंगे, हम डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस को रखेंगे कि डायरेक्शन क्या है उस वेलोसिटी की, ठीक है। तो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर क्या? ए बी, ठीक है। ये वेलोसिटी दर्शा रहा है, तो यहाँ पे जो है मैं बात करता हूँ वेलोसिटी बी ए। इसका मतलब ये है, अगर कोई वेक्टर हमारे पास है, इसका टेल में लिखा है ए और उसका हेड लिखा है बी, तो वेलोसिटी वी ए, वेलोसिटी बी ए हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए। दिस इज ए नोटेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ए, ठीक है। और ये जो मैग्नीट्यूड, ये लेंथ है इसकी, इस वेक्टर की लेंथ, वो क्या कहलाएगी? इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच की वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, क्वांटिटेटिव डिफरेंस कितना है, ठीक है। लेंथ ऑफ वेक्टर बी इज द क्वांटिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी एंड वेलोसिटी एंड ए, एंड वी बी इज रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी रिलेटिव टू द बॉडी ए। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट? नो सर। जब नो भी सर। हम किसी मैकेनिज्म में वेक्टर को नोटिस करेंगे तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो बॉडी हैं, बॉडी बी एंड बॉडी ए, और ये जो वेक्टर ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए एंड द मैग्नीट्यूड डिफरेंस, जो क्वांटिटेटिव डिफरेंस है दोनों के बीच, दोनों के बीच की वेलोसिटी का, वो क्या है? इस वेक्टर की लेंथ। जितनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा इस वेक्टर की लेंथ होगी। क्लियर हो गया?
यस सर। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर हमारे पास जो है मोर देन वन वेक्टर्स हैं तो उन दोनों का हम एडिशन कैसे करते हैं और उन वेक्टर्स का हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, लेट अज्यूम हमारे पास तीन वेक्टर हैं। वेक्टर वी ओ ओ वेलोसिटी, सॉरी वी ए ओ, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ऑफ ओ, वेक्टर बी ए वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, एंड बी ओ वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ओ। तो हमारे पास तीन वेक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पे। एक तो है बी ए ओ, ये वेक्टर है आपका। एक हमारा वेक्टर है ए बी, velocity of b with respect to a, and vector ob is a velocity of b with respect to o। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि एडिशन। एडिशन किसके कर रहे हैं? एडिशन ऑफ वी ए ओ एंड वी बी ओ। ये हमें क्या देगा? वी ए ओ एंड वी बी ओ, सॉरी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम। क्योंकि जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यह है कि उन दोनों का वेलोसिटी डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, दो वेलोसिटीज का सब्ट्रैक्शन, तभी तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी देगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको ट्रेन और किसका, मैन का, तो वहां पे जो है दोनों के बीच की जो वेलोसिटी डिफरेंस कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या देगा, रिलेटिव वेलोसिटी। सेम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन निकाल रहे हैं, वेक्टर ए ओ एंड बी ओ। तो ये क्या है, दो वेक्टर्स है हमारे पास, डायरेक्शनल वेक्टर्स हैं। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन जो है वो हम तब निकालते हैं जब हम इन दोनों के टेल एंड्स को एक जगह पे मैच कर देते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, अगर उन दो वेक्टर्स के मैं टेल एंड्स को मैच कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है सब्ट्रैक्शन। मैंने क्या करा, इन दोनों वेक्टर्स के टेल एंड्स को मैच कर दिया, तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर मुझे मिला ए बी, दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। वेक्टर बी ओ माइनस वेक्टर ए ओ विल बी द वेक्टर बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी ए। ठीक है, अगर मुझे एडिशन निकालना है तो एडिशन हम तब निकालते हैं जब हम एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जोड़ देते हैं। अगर मैं वेक्टर बी ए के टेल को वेक्टर ए ओ के हेड से जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एडिशन, यानी कि वेक्टर एडिशन ऑफ ए ओ प्लस बी ए विल बी द ओ बी। तो किसी वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन और उसका एडिशन कैसे निकालते हैं? अगर हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है तो दोनों वेक्टर्स के अगर मैं टेल को जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा सब्ट्रैक्शन, और मैं अगर एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा एडिशन। पॉइंट क्लियर है? किस तरीके से यस। हम दो वेक्टर्स का एडिशन समेशन करते हैं? हाँ, कोई डाउट? नो सर। आगे चले। यस सर। आगे आता है आपका जो है, अगर हमारे पास जो है मोर देन टू या थ्री वेक्टर्स हैं तो पॉलिसी वही है, अगर हमें दो वेक्टर्स, दो या मोर देन टू वेक्टर्स का एडिशन निकालना है तो हमें फॉलो वही करना है रूल, एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ना है और दूसरे वेक्टर का जो हेड है वो तीसरे वेक्टर के टेल से। तो इस तरीके से हम जो है मोर देन टू या थ्री वेक्टर्स का समीशन निकाल सकते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द समीशन ऑफ वेक्टर सी बी, वेक्टर डी सी, वेक्टर डी ओ, वेक्टर ए ओ। ठीक है, तो इसमें हमने पहले वेक्टर लिया, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड से जोड़ा, तीसरे वेक्टर का जो यहाँ पे जो समीशन कुछ इस तरीके से निकाल रहा है वो हाँ, ये वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी सी विल बी द वेक्टर डी ओ। तो यहाँ पे चार वेक्टर है हमारे पास, ए ओ बी ए सी डी और डी सी। इन चारों को हम जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट डी ओ। क्या मेथड है, एक वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर के टेल से, और तीसरे वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से, चौथे वेक्टर का टेल तीसरे वेक्टर के हेड से, तो हमें क्या मिल जाता है, रिक्वायर्ड समीशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स। ठीक है, सेम सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर्स के टेल को अगर हम जो है आपस में जोड़ देंगे तो हमें मिल जाता है दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज द वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आई डोंट थिंक इट विल बी टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड।
ठीक है, आगे चले। यस सर। कोई डाउट है तो बता दो, अगर यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको तो। क्लियर है सर। तो हाँ, अब बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है, जहां से हमें मेन जो एनालिसिस स्टार्ट होता है, वो है आपका मोशन ऑफ ए लिंक। किसी लिंक की वेलोसिटी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास कोई लिंक है जो किसी एक पिन जॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मुझे उसकी वेलोसिटी कैसे निकालनी है, दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड इट। लेट अज्यूम ए लिंक AO दैट इज हिंज्ड एट ए पॉइंट O, और वो रोटेट कर रहा है उसके अबाउट। ठीक है, एक लिंक है जिसे हम क्रैंक भी कह सकते हैं। एक क्रैंक AO है जो पॉइंट O के अबाउट रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। तो क्या मुझे कोई बताया कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A क्या होगी? सर आर ओमेगा। आर ओमेगा, एग्जैक्टली। जैसा हमें पहले से पता है कि किसी भी सर्कुलर मोशन में किसी एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। हम पहले से जानते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या कहलाएगी यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, या फिर हम कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, दैट इज वी ए ओ। वी ए ओ, ए क्या कहलाता है आपका लीडिंग वेक्टर, और ओ क्या कहलाता है आपका टेल वेक्टर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, दैट इज वी ए ओ, क्या होगी, आर इंटू ओमेगा। आर क्या है आपकी, इसकी लेंथ ए ओ, और ओमेगा क्या कहलाएगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो हमें दी है यहाँ पे। तो वी ए ओ विल बी द आर ओमेगा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आर ओमेगा। दिस इज ए मैग्नीट्यूड, ये अभी हमें मैग्नीट्यूड मिला है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा क्या मैग्नीट्यूड है, यानी कि लेंथ ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर की जो ये जो वेक्टर देख रहे हैं आप, इस वेक्टर की लेंथ है ये। आर ओमेगा क्या है, इस वेलोसिटी वी ए ओ की लेंथ, कि मुझे इसको वेक्टर को कितना लंबा ड्रॉ करना है। अब बात आती है डायरेक्शन की। किसी भी रोटेशनल मोशन में किसी एक पॉइंट की रोटेशनल वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर होती है? अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि ए पॉइंट की वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर है? सर रेडियस के। रेडियस के, वेरी सिंपल। तो किसी भी पॉइंट में अगर ये आपका जो है रोटेशन कर रहा है, अगर ये लिंक यहाँ पे हो, अगर ये लिंक आपका यहाँ पे है, ठीक है, अब इसकी जो है डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पे आपकी नीचे की तरफ होगी, होगी। तो यस डायरेक्शन सर। इज चेंजिंग, डायरेक्शन इन चेंजिंग एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जब हम वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं तो हम बात करते हैं एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, नॉट ऑल ओवर द टाइम। तो इस पॉइंट ए की जो वेलोसिटी है वो एट एवरी मोमेंट चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज चेंजिंग नॉट बाय मैग्नीट्यूड बट बाय द डायरेक्शन। डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी टाइम। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इस लिंक की जो वेलोसिटी चेंज है, चेंज हो रही है डायरेक्शन वाइज, नॉट क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज इट इज कांस्टेंट आर ओमेगा, बट इट इज चेंजिंग बाय डायरेक्शन। उसकी वजह से इसमें क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम। चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाता है आपका? सर टॉर्क। टॉर्क। ठीक है, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम क्या है आपका, एम वी। एम क्या है, पॉइंट ए का मास, वी क्या है, वेलोसिटी। तो एम वी इज चेंजिंग एवरी टाइम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी इज चेंजिंग बट क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी लिंक की किसी भी मैकेनिज्म में हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफरेंट वेलोसिटी होती है बट सेम स्पीड होती है। डिफरेंट वेलोसिटी बट सेम स्पीड। इस चीज को, पॉइंट को समझो कि जो मैं बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट बी की वेलोसिटी निकालू, वो क्या आएगी, ओमेगा इंटू ओ बी आएगी। यस सर। यस आर सर। इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा एग्जैक्टली सेम, आर इंटू ओमेगा, यानी कि आर क्या यहाँ पे ओ बी है।
तो अगर मैं दो पॉइंट्स के बीच का वेलोसिटी डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विल बी द रेशियो ऑफ OB एंड OA। यस सर। होगा। तो किसी भी लिंक में हमें कभी कभी ये भी निकालने की जरूरत पड़ जाती है कि किसी लिंक के किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। कभी कभी हमें जो आउटपुट है वो हमें लिंक के एंड पॉइंट की बजाय उसके इंटरमीडिएट पॉइंट से भी हमें लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है ये भी हमें कभी कभी निकालने की जरूरत पड़ती है। और वो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करूं इसकी वेलोसिटी को, तो इसकी वेलोसिटी समहाउ यहाँ पे आएगी। इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, यस सर। कम होगा इससे VAO से। अगर मैं ओ पॉइंट पे बात करूं तो कितनी होगी? सर जीरो। जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या आएगा? लीनियर चेंज। ये क्या होगा आपका? लीनियर चेंज होगा वेलोसिटी में। ये होगी इसकी वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। ए पे अलग, बी पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, इस रेशियो में वो रिड्यूस हो चली जाएगी विद अमाउंट ऑफ आर। ठीक है, तो ये क्या था आपका? लीनियर वेलोसिटी किस तरीके से किसी लिंक में चेंज होती है। अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं फोर लिंक मैकेनिज्म की। अगर मेरे पास कोई एक फोर लिंक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म की मुझे वेलोसिटी डायग्राम बनाना है, तो मैं कैसे बनाता हूँ? दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझना क्या है पूरी प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जिन वेलोसिटीज को हमें नोन है हम पहले वो निकालते हैं। अगर मुझे ये कहा गया है कि ये एक 4 बार लिंकेज है, इस 4 बार लिंकेज में पॉइंट बी यानी क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी मुझे पता है, ये गिवन है कि एक 4 बार लिंकेज है, इसमें क्रैंक जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एफ विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी? एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी? ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन वेलोसिटी है उससे हम बाकी सारी वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, इसमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी क्या होगी? हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी क्या होगी? सर कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट तो होगी, क्वांटिटी जीरो। कितनी होगी? सर जीरो। एग्जैक्टली जीरो, क्योंकि दोनों पॉइंट रेस्ट पे हैं। एंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी क्या होगी? सर जीरो। जीरो, अगेन जीरो। तो क्योंकि दोनों पॉइंट ये रेस्ट पे हैं और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है क्वांटिटिव डिफरेंस कितना होगा? जी। जीरो। तो यस, क्या सेम मैं इन पॉइंट होगा। दोनों को सेम पॉइंट पे होगा, तो इसलिए मैं इन दोनों को सेम पॉइंट पे ले सकता हूं। यस यस सर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है? ए और डी को जो है सेम पॉइंट पे लिया है। दिस इज अ वेलोसिटी डायग्राम। ठीक है, तो ए एंड डी आर एट द सेम पॉइंट। अब मुझे क्या करना है? जो मुझे गिवन वेलोसिटी है वो किसकी है? क्रैंक की। क्रैंक की मुझे एंगुलर वेलोसिटी पता है, तो मुझे पॉइंट बी की लीनियर वेलोसिटी पता चल जाएगी। वी बी ए यस कितनी होगी? सर, ए बी इंटू ओमेगा। ए बी इंटू ओमेगा। किस डायरेक्शन में होगी? परपेंडिकुलर टू द लिंक, इन यस सर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो यस सर। लिंक मैंने यहाँ पे जो दिखा रखा है ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर है इस लिंक के। तो ये जो डायरेक्शनल मैग्नीट्यूड इसका जो है, ये अभी मैंने सिर्फ डायरेक्शन दिखाई, मैग्नीट्यूड नहीं दिखाया है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? समहाउ आर ओमेगा, जो कि इससे लंबा भी हो सकता है। ये समहाउ यहाँ हो सकता है आपका आर ओमेगा। ठीक है, दूसरी चीज, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू डी क्या होगी? क्या हमें नोन है? सर नहीं शायद। नहीं पता। क्या हमें डायरेक्शन पता है? नो यस सर, सर। डायरेक्ट डायरेक्शन पता है डायरेक्शन हमें। पता है सर। क्यों पता है? क्योंकि जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा, और जो इसकी वेलोसिटी पॉइंट सी की जो है इस लिंक के परपेंडिकुलर होगी। होगी नहीं होगी? यस सर। यस सर। होगी। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी पता है।
वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी पता है, ओनली डायरेक्शन पता है। डायरेक्शन क्या होगी, सी की जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बी इसके परपेंडिकुलर होगी ऊपर की तरफ, क्योंकि जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये जो पॉइंट है सी ऊपर की तरफ मूव करेगा और पॉइंट बी नीचे की तरफ मूव करेगा। तो हमें सी जो है बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ विजुअलाइज होगा होगा यस सर। और सी पॉइंट डी के अबाउट क्लॉकवाइज मूव करता हुआ विजुअलाइज होगा यस सर। होगा। तो हम क्या करते हैं सब यहाँ पर डायरेक्शन का गेम खेलते हैं। जिसकी डायरेक्शन पता है डायरेक्शन से निकालेंगे मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसकी वेलोसिटी पता है। किसकी पता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसके पैरेलल एक वेक्टर बनाएंगे। कहां बनाएंगे, किसी भी पॉइंट ए पर। हमने क्या बनाया, इसी के पैरेलल एक वेक्टर बनाया। इसके पैरेलल, ये ध्यान रखना, इसके पैरेलल ही बनेगा। जब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो मैकेनिज्म पे आपको क्या करना है, एक पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके परपेंडिकुलर, और फिर इसके पैरेलल आप एक अलग से लाइन बनाएंगे, अलग से इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है ये जो वेक्टर है हमारा, इसको कॉपी किया और इस पॉइंट से, ए डी पॉइंट है ना, ये आपका ए डी पॉइंट है, यहां पे हम क्या करेंगे, ए डी पॉइंट पे जो है आपका दूसरा वेक्टर बनाएंगे। पर हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो हमने क्या करा, ये इनफाइनाइट लेंथ का कर दिया अभी हमने। हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, पर हमें इसकी लेंथ पता कितनी है, इसकी लेंथ है आर ओमेगा। इसकी लेंथ कितनी है, आर ओमेगा। ठीक है। हमें इसकी लेंथ पता है कि इसकी लेंथ जो है आर ओमेगा है। अभी हमें इसकी लेंथ नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। इसको कॉपी किया। हाँ, अब बात ये करते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट हो गया हमारा कौन सा, ये तो पॉइंट हो गया हमारा ए डी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा बी। अभी हमें सी पॉइंट नहीं पता कहां है, ये अभी कहीं हवा में है। तो हमें यहाँ पे जो है रिलेटिव वेलोसिटी वाला गेम खेलना है। क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, क्या क्या कहती है कि वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, क्या है, ये वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा पॉइंट बी से। इस वेक्टर का अगर मैं जो है, एक मिनट, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये वेक्टर है। अभी हमने क्या पढ़ा था वेक्टर में कि इसका जो हेड है वो क्या होता है, इसका जो हेड है जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, यानी कि इसका जो हेड है आपका वो क्या होगा, इसका हेड होगा सी। इस वेक्टर का जो हेड है वो सी होगा, और इस वेक्टर का जो टेल है वो क्या होगा, बी होगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। तो इसका जो टेल है वो क्या होगा, बी। टेल हमको पता है, हेड हमको निकालना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक लाइन इस वेक्टर के पैरेलल हमें यहां से ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देनी है। तो इसको यहां से पकड़ो और इसको जो यहाँ पे ड्रैग कर दो। तो इन दोनों वेक्टर का जो पॉइंट साइड पॉइंट होगा वो कहलाएगा पॉइंट सी। तो दिस इज ए रिक्वायर्ड वेलोसिटी डायग्राम और 4 बार लिंकेज। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे मैच करा देना है 10। दिस इज ए रिक्वायर्ड वेलोसिटी डायग्राम। कोई कंफ्यूजन यहां तक। सर बीसी पॉइंट कैसे आया सर ये? बीसी पॉइंट कैसे आना है? देखो, हमें इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन पता है बट मैग्नीट्यूड नहीं पता है। ठीक है, ये क्या दे रहा है मुझको, पॉइंट सी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू डी। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट वीसीडी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू डी है। तो डी यस से सर। जो है एक वेक्टर ड्रॉ होगा इस वेक्टर के पैरेलल। इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ होगा डी से, जो क्या होगा आपका वीसीडी कहलाएगा।
ये जो वेक्टर है आपका, ये वेक्टर है आपका VCD वेक्टर। ठीक हो गया? सर कोई डाउट? पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर? बेटा इसके पैरेलल, ये तो वेलोसिटी ऑलरेडी है, डायरेक्शन हमको पता है पहले से। इस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी इस लिंक के परपेंडिकुलर है, जो कि हमें वेक्टर VCD से मिल रही है। ये वेक्टर VCD है, हमने सिर्फ इसी वेक्टर को यहां से उठा के यहां रख दिया है बस। कोई डाउट? नहीं नहीं समझ में आया अभी भी? नो सर। समझ में नहीं आया? नो सर। देखो, ये दोनों पॉइंट एक जगह पे हमारे फिक्स है, AD। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। उसके बाद जो मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर हमको पता है वो कौन सा पता है? VBA पता है। इसकी डायरेक्शन भी पता है, इसका मैग्नीट्यूड भी पता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? R ओमेगा। तो हमने R ओमेगा लेंथ का एक वेक्टर इसी वेक्टर के पैरेलल मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया, D से ड्रॉ कर दिया। ये क्या है मेजर वेक्टर? BA। B पॉइंट यहां पर है, A पॉइंट यहां पर हमारे पास है, तो ये क्या हो गया? वेक्टर BA हो गया। ये हो गया वेक्टर BA। यस सर। ये वेक्टर BA हो गया आपका, इसी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर है ये। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट क्या कहता है, जो मुझे बाकी दो वेलोसिटी पता है, कौन कौन सी पता है? वेलोसिटी ऑफ वेक्टर पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू D, इसकी भी डायरेक्शन पता है। इसकी डायरेक्शन क्या है? इस लिंक के परपेंडिकुलर है, आउटसाइड में है। डायरेक्शन पता है पर मैग्नीट्यूड नहीं पता है। क्लियर है इतना पॉइंट? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, D से, पॉइंट D से इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। कर दिया मैंने, पर मुझे मैग्नीट्यूड यस नहीं बता सर। दी। तो मैंने इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, वेक्टर CD ऑफ अननोन लेंथ। लेंथ नहीं पता कितनी है, मन मर्जी से एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया बस। ठीक है? उसके बाद यस क्या सर। करना है, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू B। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू B, वो क्या होगी? ये वेलोसिटी होगी CB के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगी। यस सर। तो ये जो वेक्टर है कहां ड्रॉ होगा? ये वेक्टर ड्रॉ होगा B पर। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर की जो अगर मैं नोटेशन निकालता हूं, तो इस वेक्टर की नोटेशन क्या आती है? BC आती है। वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B, अभी हमने पीछे पढ़ा था। यस सर। तो B मुझे पता है कहां पर है, C मुझे नहीं पता भी कहां पर है। तो मैंने इसके पैरेलल B से एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया ऑफ अननोन लेंथ, ड्रॉ कर दिया। यस सर। तो जहां पे ये दोनों वेक्टर कट कर रहे हैं वो होगा मेरा पॉइंट C। जहां पे ये दोनों वेक्टर कट करेंगे ये होगा पॉइंट C। तो ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड वेलोसिटी डायग्राम एट दिस इंस्टेंट। कोई डाउट? नो सर। आगे चलें। यस सर। तो हमारे पास यहाँ पे तीनों वेलोसिटी हैं, कौन कौन सी? VBA, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू A, velocity of point C with respect to D, VCD, and velocity of point C with respect to B, यानी कि VCB। तीनों वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब बात करते हैं कि अगर मुझे पॉइंट E पे वेलोसिटी निकालनी है तो वो क्या होगी। एक और चीज, ये जो मैग्नीट्यूड की जो लेंथ आएगी ना, इन वेक्टर्स की जो लेंथ आएगी, ये जो लेंथ है ये इनका क्वांटिटिव वेलोसिटी होगी। क्वांटिटी ऑफ VCD, अमाउंट ऑफ VCD, कि ये कितनी लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये इस लेंथ को अगर मैं स्केल से मेजर कर लूंगा तो मुझे इस पॉइंट C की वेलोसिटी मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू D। और सेम मैं वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B अगर मुझे चाहिए तो मैं अगर इस वेक्टर की लेंथ मेजर कर लेता हूं
तो वो मिल जाएगी मुझे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो दिस इज अ यस ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एनी लिंक at particular instant in any mechanism. Okay, यस सर। अब बात करते हैं, अगर मुझे पॉइंट ई की वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना है? मैं ये क्या करना है, केवल पॉइंट ई का जो लेंथ रेशियो है ओसी डिवाइडेड बाई ई बी, इस रेशियो में इस लेंथ को डिवाइड कर देना है मुझे। अभी हमने एक वो पढ़ा था पीछे कॉन्सेप्ट, ये वाला बी और ए वाला पढ़ा था कॉन्सेप्ट। यस सर। अगर मुझे वेलोसिटी बी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो मैं क्या करूंगा, इसकी ए की जो वेलोसिटी है उसको डिवाइड कर दूंगा ओ बी बाई ओ ए से, ओ बी बाई ओ ए से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी ऑफ बी मिल जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लगाऊंगा। अगर मुझे ई की वेलोसिटी चाहिए तो मैं सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी को डिवाइड कर दूंगा विद द रेशियो ऑफ ओ ई बी एंड सी बी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे हमें जो है मेंशन करना है, इसका रेशियो क्या होगा, ई सी और ई बी के बराबर। जिस रेशियो में ये डिवाइडेड है यहाँ पे दोनों पार्ट, इसी रेशियो में मुझे इस लेंथ को डिवाइड कर देना है। और अगर मैं उस पॉइंट को ये कहूं कि ये जो है पॉइंट आपका कौन सा है, ये पॉइंट आपका ई पॉइंट है। ये आपका ई पॉइंट है अगर, ठीक है, तो ये ई पॉइंट को अगर मैं ए से मिला दूं, तो ये मुझे देगा वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ई। ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ और डायरेक्शन, ये लेंथ और ये डायरेक्शन मुझे देगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई विद रिस्पेक्ट टू ई एंड विद रिस्पेक्ट टू डी। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। ठीक है, आगे चले। तो इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट। हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी इंटरमीडिएट पॉइंट इन एनी लिंक। ठीक है, सर अब सर हाँ, सर एग्जाम में अगर आया तो सर हमें इस स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम सर, यस डायमेंशन। एग्जैक्टली सेम आपको स्केल से, आपके ट्राइंगल शेप में आते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, देखें आपने? यस सर यस सर यस दो सर। ट्राइंगल्स आते हैं, दो ट्राइंगल्स आते हैं, यस उन सर। ट्राइंगल्स की हेल्प से ये ड्रॉ होता है। कभी आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ किया जाता है इसको। इस लाइन के पैरेलल कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन के पैरेलल कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो दो ट्राइंगल्स की हेल्प से ड्रॉ की जाती है। यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एफ। वो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका भी वही मेथड है कि पहले डायरेक्शन निकालो, उसके बाद मैग्नीट्यूड अपना मिल जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी? परपेंडिकुलर टू बी एफ होगी। यस सर। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगी? परपेंडिकुलर टू एफ सी होगी। अब आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर ये नीचे क्यों है और ये ऊपर क्यों है? ये नीचे भी तो हो सकता है और ये ऊपर भी हो सकता है, तो ऐसा क्यों? इस चीज का आंसर है किसी के पास? सर जब मोशन हो रही होगी जब सर, तो एफ पॉइंट हाँ, सर जैसे चल रहा होगा पॉइंट्स की रेस्पेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग है। यस एग्जैक्टली। अगर मैं बात कर रहा हूं पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में, तो एफ पॉइंट बी की रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ मूव करेगा और एफ पॉइंट सी की रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट वाला पॉइंट जो है मेजर आपको ध्यान में रखना है कि आप किसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है वी एफ बी, दिस इज ए वेलोसिटी वी एफ बी। ठीक है, दिस इज ए वी एफ बी।
और ये क्या है, वी एफ सी, दिस इज वी एफ सी। ठीक है, तो यहां पे दोनों में डिफरेंस है, क्या किसकी रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू सी, दोनों में डिफरेंस आएगा। कौन सा डिफरेंस, डायरेक्शनल डिफरेंस। ठीक है, क्वांटिटी नहीं पता कितनी है अभी हमें। अब हमें क्या करना है, सिंपली बी से वी एफ बी ड्रॉ करो और सी से वी एफ सी ड्रॉ करो। जहां पे दोनों आपस में क्रॉस सेक्शन करेंगे वो आपका कहलाएगा पॉइंट एफ। तो इस वेक्टर के पैरेलल यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करो, आ गया इसके पैरेलल ये, और इस वेक्टर के पैरेलल यहां से वेक्टर ड्रॉ करो। तो ये दोनों वेक्टर जहां पे मैच करेंगे, जिस पॉइंट पे मैच करेंगे वो कहलाएगा आपका पॉइंट एफ। ये क्या कहलाएगा आपका पॉइंट एफ। और अगर मैं इस एफ पॉइंट को ए से मैच करा दूं, तो ये कहलाएगी वेलोसिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डी। कोई डाउट यहां तक? हाँ जी, नो सर। कोई डाउट है? नो सर, ऑल क्लियर। सब बढ़िया चल रहा है? यस सर, ड्रॉ कर लोगे? कोशिश करेंगे सर पूरी। कोशिश करोगे, यानी कि अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। आ रहा है सर। देखो अभी डाउट है तो आप पूछ लो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास बहुत सारी हैं। सर जब एक न्यूमेरिकल कराओगे तभी अच्छे से और क्लियर होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर हम। ओके तो सर। न्यूमेरिकल करते हैं हम, एक न्यूमेरिकल यही करते हैं। चलो, ये स्लाइडर का मैकेनिज्म की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें ये बताओ कि कौन सी वेलोसिटी गिवन है। सबसे पहले आप ही बताओ। सर वेलोसिटी ऑफ ओ ए। ओ ए, ठीक है, किसके परपेंडिकुलर होगी? ओ ए डैश, सॉरी। ओ ए के परपेंडिकुलर होगी ना वो, वेलोसिटी ऑफ ए विद यस रिस्पेक्ट सर, टू ओ। यस सर। ठीक है, कहां से ड्रॉ करूंगा मैं? यहां से ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज ए वेलोसिटी ए ओ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं थिकर, तो ज्यादा विजुअलाइज होगा आपको। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ए ओ। ठीक है, और कौन सी वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी पता है आपको? हाँ जी, सर वेलोसिटी गिवन ऑफ नहीं है। बी, क्या डायरेक्शन पता है? डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन इसे पता है गोल सर। गोल, अगर मैं गोल गोल घुमाऊंगा तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी पता है, वो होगी लीनियर आउटसाइड होगी। ओके सर। ये आपकी लीनियर आउटसाइड है ये, यस सर। इसको भी ठीक कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक हो गया। अब यस सर। इसमें हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या होगी? किसके किसके परपेंडिकुलर होगी? सर ए बी के। ए बी के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगी ये होगी जी। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब मुझे ये पता है इसकी रेडियस कितनी है, ओमेगा पता है, तो मुझे वी ए ओ पता है, यस सर। यस सर। उसकी लेंथ भी पता है मुझे, वेक्टर की लेंथ कितनी होगी। यस सर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हमने लिया पॉइंट, इसके पैरेलल ली हमने एक वेक्टर, इसके पैरेलल हमने एक वेक्टर ले लिया, इसकी हमें लेंथ पता है, ये इसकी लेंथ है समहाउ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया आपका ए
ये पॉइंट कौन कौन से होंगे? O और G होगा, दोनों पॉइंट फिक्स हैं, O और G। यस सर। तो O, G, ये हो गया आपका OG। OG पॉइंट हो गया आपका ये। अब मुझे क्या पता है? वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू G। तो वो वेक्टर, ये जो वेक्टर है, कहां से ड्रॉ करूं मैं इसको? यहां से ड्रॉ करूं या यहां से ड्रॉ करूं? सर ओ सर पॉइंट से। सर ओ ए पॉइंट पॉइंट से। ए पॉइंट से ड्रॉ करूं? ए ये पॉइंट कौन सा सर? ये है आपका बी पॉइंट, BG। सर ये B है और ये जी G है। पॉइंट से होगी सर, जी G पॉइंट पॉइंट से। से ड्रॉ होगी, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? विद रेस्पेक्ट टू G। जी वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू G। तो इसके कंट्रोल C या कंट्रोल V, ये आ गया आपका वेलोसिटी कौन सा? BG। ये हो गया आपका वेलोसिटी BG। यस सर। ठीक है बेटा, ये हो गया वेलोसिटी BG। ये हो गया आपका वेलोसिटी AO, वेलोसिटी AO। ठीक हो गया। तो ये जो पॉइंट हो गया आपका A, ये हमें गिवन है, ये पॉइंट हमको पता है, ये पॉइंट आपका A। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी BA। ये है आपकी वेलोसिटी BA। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं इस BA को कहां से ड्रॉ करूं? सर जी पॉइंट से। ये, एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। यहां पे हमको जो पॉइंट पता है वो पॉइंट पता है हमको A। यहाँ पे हमको पॉइंट B नहीं पता है कहां पर है। यहाँ पे हमको पॉइंट B नहीं पता कहां पर है। ये पॉइंट हमको नहीं पता, ये कहीं जो है इसकी जो है अननोन लेंथ है इस वेक्टर की। क्यों? क्योंकि हमें स्लाइडर की वेलोसिटी नहीं पता। तो हमें निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। यहाँ पे हमने जो वेक्टर जो नोटिस करा है, ये है वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, वो क्या होगी आपकी? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है? ये है वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। क्यों करा मैंने ये? क्योंकि मुझे A पॉइंट गिवन है, B पॉइंट नहीं पता। तो मैं इस वेक्टर के पैरेलल यहां से ये वेक्टर जो है ड्रॉ कर दूंगा। तो जहां पे ये दोनों वेक्टर कट होंगे, ये कहलाएगा आपका क्या? पॉइंट B। पॉइंट बी। ये कहलाएगा आपका पॉइंट B। दिस इज ए रिक्वायर्ड वेलोसिटी डायग्राम। खत्म, इतना सा करना है बस। ओके सर। एक मिनट, कुछ दिक्कत है क्या यहाँ पे? AB, हाँ दिक्कत है, हमने एक गलती कर दी है। ये जो नोटेशन है BA, हाँ सही है, हमने यहाँ पे गलती ये कर दी है कि इस वेक्टर का जो नोटेशन जब हम करेंगे, तो यहाँ पे टेल में आएगा A और यहाँ पे आएगा आपका B। तो यहाँ पे सब कुछ पहले सही था, हमें इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेल में हमारे पास A है और यहाँ पे हमारे पास जो है B है। A हमको पता है कहां पर है, तो इस वेक्टर के पैरेलल आपके यहां पे वेक्टर आ जाएगा। नाउ दिस इज करेक्ट। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आप उस वेक्टर को अलग से ड्रॉ करो और उसका टेल कौन सा है, उसका हेड कौन सा है, वो ड्रॉ करके आपको जो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास गिवन है, क्या आप वहां से उसको ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, तब आप उसको ड्रॉ करें। ठीक है। तो दिस इज ए रिक्वायर्ड वेलोसिटी डायग्राम। ये जो लेंथ आपकी आएगी, दिस इज ए linear velocity of slider at this instant, and this is a
linear velocity of point B with respect to A. This is the length of this vector BA. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो कभी भी आपको कोई डाउट हो कि कहाँ से ड्रॉ करना है, कौन सा वेक्टर, तो आप इस तरीके से जैसे मैंने अभी करा, वेक्टर को बाहर से आप ड्रॉ कीजिए, उसका टेल कौन सा है, उसका हेड कौन सा है, उसके बाद आप उसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम और सफिशिएंट नहीं है। इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है।